क्या बोलती पब्लिक। अरे जरा रुको, मैं हमारे वीडियो एडिटर को चिल्लाकर आती हूँ। दिल झट्टू का क्या बोलती पब्लिक दिखाना था यार। सॉरी 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 सॉरी। ओके, आई एम बैक। तो जी तिलचट्टा कैंपेन 2.0 का आगाज 6 अगस्त से हो चुका है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में अभिजीत दिपके ने ऐलान किया है कि आने वाले सितंबर से कॉकरोच भारत में अलग अलग शहरों में जाकर टूर करेंगे, संवाद करेंगे और इस मुहिम का नाम रखा गया है क्या बोलती पब्लिक। नाम तो बड़ा यूनिक है, सीधा मीम पेजेस से उठाया हुआ लगता है। अभिजीत दिपके ने साफ कर दिया है कि सीजेपी केवल एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेगी। अभी फिलहाल उनका राजनीतिक दल बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है दोस्तों, वो सिविल सोसाइटीज का गठबंधन करेंगे। महाराष्ट्र में रहकर ऐसी बातें याद नहीं है? पिछली बार जब सिविल सोसाइटीज का कोएलिशन हुआ था तब क्या हुआ था? एल्गार परिषद, भीमा कोरेगांव, वो भी 250 से अधिक एनजीओज, प्रोग्रेसिव ग्रुप्स, वही प्लेयर्स थे और वही स्क्रिप्ट भी थी। नाम रहेगा अल्लाह का वाले गाने वाली आंटी नंदिता नारायण की प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश करने वालों के बीच बचाव में उतरी थी। नाम, चेहरे, स्क्रिप्ट, प्लेबुक वही है। बस इस बार के मुद्दे देख लेते हैं। कुछ पत्रकारों ने सवाल उठाया कि आखिर नीट के बाद इनका मुद्दा क्या होगा। इसका जवाब भी दिपके ने खुद ही दिया। दिपके कहते हैं कि जंतर मंतर पर मैं रोज पब्लिक से बात करता था, वहां मुझसे सभी रिक्वेस्ट करते थे कि आप केवल नीट पर बात मत कीजिए, नीट के बाद आप दूसरे मुद्दों को भी उठाइए, जैसे चुनाव आयोग पर सवाल उठाएं, जुडिशरी पर सवाल उठाएं। मुद्दे कुछ सुने सुने नहीं लगते आपको? प्लेबुक के पन्ने बदले नहीं गए आपसे? चलो पन्ने नहीं, वर्डिंग्स ही बदल लेते, इन्फ्लुएंस करने में आसानी होती है आपको। और जरा मुझे बताइए, किसने आपसे रिक्वेस्ट की? जनता ने? या ये जो चेहरे जंतर मंतर पर आए थे इन्होंने तो रिक्वेस्ट नहीं किया आपसे। देखिए, कुछ शब्दों से ही एक व्यक्ति की या एक संगठन की पूरी प्लेबुक समझ आ जाती है। दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका के अनुसार ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देश का पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदलना चाहती है। पर सवाल ये है कि जब आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो इस पूरे सर्कस से आखिर बेनिफिट किसका हो रहा है? आप यूपी की तरफ बार बार इशारा करते हैं, यूपी के गवर्नेंस पर सवाल उठाते हैं, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल यूपी और महाराष्ट्र की बात, कि यूपी में मेन मुद्दा रहता है कि शमशान बनेगा या कब्रिस्तान। एम्प्लॉयमेंट पर बात नहीं होती। आपको पता है कि यूपी की जीडीपी कितनी है? भारत का तीसरा हाईएस्ट रैंकिंग स्टेट है यूपी। और रही बात बेरोजगारी की, तो जी रेट पता है क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का? अराउंड 3.7%, जो नेशनल एवरेज के भी नीचे है। रही बात अकाउंटेबिलिटी की, तो अकाउंटेबिलिटी केवल उन राज्यों की क्यों दिख रही है जहां चुनाव आने वाले हैं? अच्छा सॉरी, सारे चुनावी राज्यों की थोड़े देख लेते हैं। पंजाब पर आपके सिद्धांत साफ है, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो। अनअकाउंटेबल प्रेशर ग्रुप होने का यही सबसे बड़ा फायदा है। न चुनाव लड़ने का रिस्क, न पब्लिक के सामने अकाउंटेबिलिटी, बस पॉलिटिकली कन्वीनियंट टारगेट्स सेट करो। और ये पॉलिटिकल अलाइनमेंट और साफ होती है जब आप इनकी वर्किंग कमेटी के चेहरों को देखते हैं। अंजिके शिंदे जैसे सीजन्ड पॉलिटिशियंस को कमेटी में जगह दी गई है। तो ये कोई स्पॉन्टेनियस आम भटके हुए स्टूडेंट्स का ग्रुप नहीं है, ये एक केयरफुली क्यूरेटेड एक्टिविस्ट नेटवर्क है। देखिए, कई बातें हैं, लेकिन इंसान को इतना भी अहंकार में अंधा नहीं होना चाहिए भाई। सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद मोदी जी को रील बनानी पड़ी थी युवाओं से संपर्क करने के लिए। थोड़ी रिसर्च कर लेते मेरे भाई तो समझ लगता। परीक्षा पे चर्चा में हर साल देश के लाखों स्टूडेंट्स डायरेक्ट पीएम मोदी से बात करते हैं। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स में यंग डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स को नेशनल रिकॉग्निशन मिलता है। ये सब रिसर्च नहीं करी क्या? पर व्हाइट वॉश करने के लिए रियलिटी को इग्नोर करना जरूरी होता है। We know that। हिंदी, मराठी, इंग्लिश में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आप कितना ही कह लें कि हम केवल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, हम केवल एक प्रेशर ग्रुप रहेंगे, लेकिन सवाल यही आता है कि आप अगर एक पार्टी नहीं हो, राजनीतिक दल नहीं हो, तो जमीन पर जाकर करोगे क्या? मैं बताती हूँ क्या करेंगे आप। पहले तो एक चुनावी राज्य पकड़ा जाएगा। हिंट्स तो इन्होंने उत्तर प्रदेश के दे ही दिए हैं। तो जी एक चुनावी राज्य पकड़ा जाएगा, वहां जाकर ये एक स्क्रिप्ट दोहराएंगे। उसकी हिंट भी इन्होंने दे ही दी है। चुनाव आयोग, न्याय प्रणाली और
मिस इन्फॉर्मेशन। पहले 2 को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे, उसे मिस इंटरप्रेट करेंगे और फिर युवाओं के बीच छोड़ देंगे। अब जब ये खुद को प्रेशर ग्रुप कह रही हैं तो इसका फायदा किसे होगा? इसका फायदा सीधे तौर पर उन राजनीतिक दलों को होगा जो इसी प्लेबुक पर पिछले कई वर्षों से एक वेव क्रिएट करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि मिस इन्फॉर्मेशन का प्रूफ दिखाओ, तो चलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही एक दिखा देते हैं आपको। दिप्के कहते हैं कि सरकार ने पिछले 1 साल में गवर्नमेंट स्कूल्स बंद किए हैं। अब इसमें सच्चाई कितने प्रतिशत है? सच्चाई है 0%, 0। एब्सोल्यूट मिस इन्फॉर्मेशन है ये। ऑफिशियल डेटा, चाहे UDISE+ रिपोर्ट हो या नीति आयोग की गाइडलाइंस, बात स्कूल रैशनलाइजेशन की करती है। जहां 5 से 10 बच्चों वाले सिंगल टीचर स्कूल्स को पास के बड़े हाई टेक मॉडल स्कूल्स के साथ मर्ज किया गया है ताकि बच्चों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स और स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स टीचर्स मिले। तो देख रहे हैं किस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। खैर, अब इसी क्लिप को काट कर इनका इकोसिस्टम हर जगह फैलाएगा। ये कहेगा कि गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए, यही रील्स चलेंगी। इनके फॉलोअर्स को फैक्ट्स से फर्क नहीं पड़ता, सबको मॉडर्न डे DJ बनना है। अरे एक बात तो भूल ही गई, ये सिविल सोसाइटी के साथ ही लॉ सोसाइटी बनाने की भी बात कर रहे हैं। मतलब वही एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल पैरालिसिस का गोल जब अचीव हो जाए तो हाय तौबा कि अरे ये गवर्नमेंट तो काम ही नहीं करती। तो कुल मिलाकर कहानी साफ है, इलेक्टोरल एरिना में आकर चुनाव लड़ने की इनमें हिम्मत नहीं है क्योंकि वहां पब्लिक रिजेक्ट कर देगी। इसलिए सिविल सोसाइटी और प्रेशर ग्रुप का नकाब पहनकर जंतर मंतर पर फास्ट फूड ड्रिवन PR कैंपेन चलाकर और लीगल सिस्टम पर लॉ फेयर करके बस एक ही गोल है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बैकग्राउंड स्कोर को मैनिपुलेट करना। लेकिन क्या बोलती पब्लिक? का जवाब पब्लिक ऑलरेडी दे चुकी है। देश को डेवलपमेंट चाहिए, किसी रिसाइकिल टूल किट का नया वर्जन नहीं चाहिए।